Hello friends. आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आरआरबी के द्वारा आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के पदों पर जो वैकेंसीज निकाली गए हैं उसके कंप्लीट न्यू सिलेबस के बारे में। और इस वीडियो में सिलेबस के साथ साथ 4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस, पॉइंट नंबर सेकंड पेमेंट वापसी, पॉइंट नंबर थर्ड सैलरी, पॉइंट नंबर 4 माइनस मार्किंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल अवेयरनेस अर्थात सामान्य जागरूकता के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें रेलवे, इतिहास व वर्तमान समय के बारे में पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास अर्थात इंडियन हिस्ट्री, कला और संस्कृति अर्थात आर्ट एंड लिटरेचर से पूछे जाएंगे। भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, स्पोर्ट्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईटीसी। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो इनसे इतने से क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके से आपसे 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स अर्थात सीए से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी से आपसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से आपसे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जियोग्राफी से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले बता दें कि जो 2019 में आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसके एनालिसिस के बारे में हमने इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताया हुआ है। बट प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वजह से करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है क्वेश्चंस में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्थमेटिक अर्थात अंकगणित के बारे में। अर्थमेटिक से आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। और इन टॉपिक्स की अगर बात करें, इन चैप्टर से आपसे अर्थमेटिक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे संख्या प्रणाली अर्थात नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज अर्थात इंटरेस्ट, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट से अर्थात छूट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्राफ, क्षेत्र मिति, समय और दूरी और ईटीसी। इसके बाद अर्थमेटिक की अगर बात करें तो इन चैप्टर से आपसे इतने क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज अर्थात संभावना है। मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। परसेंटेज से 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 4 से 5 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 से 4 क्वेश्चन, एसआई एंड सीआई अर्थात सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, केआई से 3 क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ अर्थात लोवेस्ट काउंट फैक्टर एंड हाईएस्ट काउंट फैक्टर जो लासा मासा होता है उससे 1 से 2 क्वेश्चन, पिक्चर एंड एलिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, एज से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन। अर्थमेटिक से आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग से आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, वर्णमाला श्रृंखला, दिशा निर्देश, ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध, सादृश्य, विषम एक, संख्या श्रृंखला, लुप्त संख्याएं, वेन आरेख, मैट्रिक्स, बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट से, सिलोगिज्म से, कथन निष्कर्ष से, तर्क और कार्यवाही से, मिरर इमेज से, गैर मौखिक तर्क अर्थात नॉन वर्बल से आपसे इतने सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ईटीसी। दोस्तों अगर आपने गौर किया होगा तो हमने आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में चैप्टर को बताने के बाद हमने बोला ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है और भी काफ़ी सारे चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट जितने भी चैप्टर के हमने आपको नाम बताए हुए हैं ये फोकस चैप्टर है। इन्हीं चैप्टर में फोकस किया जाएगा, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम आपको बता दें कि टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस अर्थात सामान्य जागरूकता से पूछे जाएंगे। इसके बाद 35 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। इसके बाद 35 क्वेश्चन जो होंगे मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हर क्वेश्चन जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात सीबीटी एग्जाम होगा। इसके बाद आपका पीईटी होगा अर्थात फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने सेंट्रल लेवल अर्थात केंद्रीय स्तरीय अर्थात भारत सरकार के जाति प्रमाण पत्र को बनवा के आपको रेडी कर लेना है।
इसके बाद भैया आपको मिल जाएगी वर्दी, एकदम मजा मारो। बात कर लेते हैं पेमेंट रिफंड प्रोसेस के बारे में। देखो, अगर आप EWS, OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन जो फी है वो 500 रुपये है। इसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आपके अकाउंट में 400 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड कर दिया जाएगा, मतलब कि वापस कर दिया जाएगा, उसमें जमा कर दिया जाएगा। बट आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपसे 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है और आपका 250 रुपये आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में? जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसमें फेल होते हैं तब। और जितनी भी कैटेगरीज की फीमेल हैं, चाहे SC ST जनरल OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करती हूँ, उनकी सभी की एप्लीकेशन फी 250 रुपये है। अगर वो फेल हो जाती हैं एग्जाम में तो उनके 250 रुपये उनके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो जो कांस्टेबल के पोस्ट में जिनका सिलेक्शन होगा उनको जो सैलरी मिलेगी वो 26 से 32 हज़ार रुपये इन हैंड मिलेगी। अगर टोटल PA DA HRA को ऐड कर लिया जाए तो टोटल जो सैलरी मिलेगी वो 40 हज़ार रुपये मिलेगी। अगर SI के पोस्ट में जिनका सिलेक्शन होगा तो उनको सैलरी 43,000 से 52,000 के बीच मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं माइनस मार्किंग के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो माइनस मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके तीनों क्वेश्चन वो तो कट होंगे ही, उसके साथ साथ आपका एक सही क्वेश्चन का जो आप आंसर करेंगे उसको भी कट कर लिया जाएगा। तो ये रही इंपॉर्टेंट पॉइंट माइनस मार्किंग से रिलेटेड। किसी भी प्रकार का मन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमें या हमारी टीम को टाइम मिलेगा तो आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देगी। थैंक यू।